गोल्डन मिनट, गोल्डन मिनट किसे कहते हैं? मान लीजिए एक परिस्थिति है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट है, और उस वक्त अगर विक्टिम आपके पास है तो पहले 1 मिनट में, यानी कि पहले 60 सेकंड में क्या करना होगा टू गिव ए रिलीफ टू द पेशेंट और द विक्टिम, और उसे सेफ करना, उसके लाइफ को, उसकी जान को और उसके डिस्कम्फर्ट को कम करना। इसके लिए जो पहला 1 मिनट है दैट इज नोन एज गोल्डन मिनट। उसके बाद जो पहला 10 मिनट है उसे बोलते हैं प्लेटिनम 10 मिनट्स, कि पहले 10 मिनट के क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए। उसके बाद आता है गोल्डन आवर, मतलब पहले 1 घंटे के अंदर का जो प्रोटोकॉल है दैट कैन बी कॉल्ड एज गोल्डन आवर। तो अगर आप क्लिनिशियन हैं, डाइटिशियन हैं, कोई क्लिनिक चलाते हैं, हेल्थ कोच हैं, डॉक्टर हैं, क्या आप गोल्डन मिनट के लिए तैयार हैं, प्लेटिनम 10 मिनट्स के लिए तैयार हैं, गोल्डन आवर के लिए तैयार हैं, या फिर आप सिर्फ निर्भर इस बात पे हैं कि भाई एम्बुलेंस बुलाओ और पेशेंट को या विक्टिम को शिफ्ट करो टू द ग्रेटर फैसिलिटी? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, गोल्डन मिनट वो होता ही 1 मिनट का है, कि पहले 1 मिनट में आपने पेशेंट के साथ या विक्टिम के साथ क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके सामने कोई विक्टिम है, उसको अचानक अस्थमा अटैक पड़ जाता है, या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, ARDS जिसको कहते हैं। तो पहली बात तो ये शुरू होगी कि इन दोनों में से कौन सा है। क्या दोनों में अलग अलग प्रोटोकॉल होंगे? दोनों में अलग अलग प्रोटोकॉल होंगे। मान लो किसी को सांसों की तकलीफ है, ये तो समझ आ गया वो अस्थमा की वजह से है या वो निमोनिया की वजह से है। पहले तो उसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, वो भी पहले 10 सेकंड में, और डिस्टिंग्विश करने के बाद ही आप पहला प्रोटोकॉल, गोल्डन मिनट वाला प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो अगर उसका पोस्चर को आपने थोड़ा बदल दिया, जैसे मैं अभी ऐसे बैठा हूं, अगर थोड़ा झुक के वो बैठा दिया या प्रोन पोजीशन पे उसको लेटा दिया, तो लेटते ही उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब वो अस्थमा की वजह से वो ब्रेथलेसनेस ना हो, बल्कि वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से उसको ब्रेथलेसनेस हो। तो दोनों में फर्क है। दिखने में दोनों के मरीज या दोनों के विक्टिम लगभग एक जैसे लगेंगे पहली नजर में, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग सिम्टम भी नजर आएंगे। लेकिन ये सारी चीजें वो लाई करते हैं विद इन द फर्स्ट 1 मिनट, कि आपने पहचाना और ठीक से पहले तो उसका पोस्चर चेंज कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कैन कॉल एज थेरेपेटिक पोजिशनिंग, दैट यू कैन डू इन द फर्स्ट 1 मिनट। पहचानना सिम्टम को, मान लो अगर वीजिंग साउंड आ रही है तो अस्थमा की तरफ जाता है, वीजिंग नहीं आ रही है तो ARDS की तरफ जाता है। अगर सूखी खांसी है साथ में तो वो अस्थमा की तरफ जाता है, खांसी सूखी नहीं है तो वो ARDS की तरफ जाता है। मान लो फीवर साथ में है तो ARDS की तरफ जाता है। उसकी पास्ट की हिस्ट्री पता चल जाए उसी समय, इनहेलर है नहीं, यानी कि इनहेलर यूज करता है तो शायद अस्थमा में ही होगा। इस तरह से कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जिन्हें पहले से ही आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी जाके उस पहले 1 मिनट का आपको फायदा मिल सकता है, इमीडिएटली आप रिलीफ दे सकते हैं। एक बार पहला 1 मिनट हो गया, तो अब आता है अगले 10 मिनट में कैसे उसे रिवाइव करें, उसके बाद पहले 1 घंटे में कैसे करें। यहां पे काम आता है इंटीग्रेटेड मेडिसिन इन इमरजेंसी। इंटीग्रेटेड मेडिसिन तो एक बहुत ही प्रचलित अब एक व्यवस्था हो गई है देश दुनिया में, और इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बहुत सारे हॉस्पिटल्स दुनिया भर में खुल गए हैं। भारत में तो सबसे पहले हम ही ने खोला था, जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ या फिर नेचुरोपैथी, इन सब का बेस्ट, मतलब पेशेंट सेंट्रिक, उस वक्त पेशेंट को किस चीज से फायदा होगा बिना किसी नुकसान पहुंचाए, ऐसा प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन। लेकिन इंटीग्रेटेड मेडिसिन इन इमरजेंसी, इमरजेंसी सिचुएशन में पहले 1 मिनट में क्या करना है, पहले 10 मिनट में क्या करना है, एंड विद द फर्स्ट 1 आवर क्या करना है, यहां इस तरह के प्रोटोकॉल अभी तक दुनिया में प्रचलन में नहीं है या सामने नहीं आया है। तो दुनिया की पहली इंटीग्रेटेड मेडिसिन इन इमरजेंसी पे हमारा कोर्स जो 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हेल्प हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड पेन, इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन दैट इज 30th जून, दैट इज टुमारो, कल तक अगर आप एडमिशन कर लेते हैं, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए खास ये कूपन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आप मेरे क्लिनिशियन हैं तो उन क्लिनिशियन के लिए कूपन ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट 30 जून तक ही वैलिड है, उसके बाद ये कूपन काम करना बंद कर देगा। और जो मेरे स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी एक खास ऑफर है, वो ये कि अगर 30 जून तक आपने एडमिशन ले लिया, तो आप जैसा सर्टिफिकेट देख रहे हैं, आयुष मंत्रालय की तरफ से खास ऑनलाइन 36 आवर्स का इससे अलग कोर्स
भी आपको दिया जाएगा और इसकी कोई फीस नहीं होगी और इसमें आयुष मंत्रालय के द्वारा योगा का एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। और बट ऑल दिस थिंग्स आर 30 जून। हमारा जो बैच शुरू हो रहा है वो 10 जुलाई से हो रहा है और ये 1 मंथ का ऑनलाइन, यानी कि हर हफ्ते 2 घंटे आपको ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना है और 3 दिन का ऑफलाइन। ऑफलाइन वाला जो ट्रेनिंग है वो डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी समलखा, जो कि दिल्ली से करीब 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे 3 दिन आके रहना पड़ेगा। पहले बैच में जो रहना चाहते हैं वो 10 जुलाई से ही उनको 3 दिन रहना है, लेकिन पहले बैच में ऑलरेडी जितनी हमारी कैपेसिटी है डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी की, वो पहले बैच के लिए तो पूरा हो गया। ऑनलाइन तो ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई कैपेसिटी का ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 10 जुलाई से ज्वाइन नहीं करना चाहते तो अगले बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्काउंट या जो सर्टिफिकेशन का आपको बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो वो बेनिफिट के लिए 30 जून यानी कि कल तक ही आपको फीस सबमिट करनी। फीस सबमिट करने के लिए, अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आप जाएं at www.bishwarup.com/help। यहाँ जाके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एंड यू कैन गेट ऑल दोज बेनिफिट्स। चाहे आप हमारे स्टूडेंट हैं, नॉन स्टूडेंट हैं, हमारे क्लिनिशियन हैं, और अगर आप हमारे क्लिनिशियन हैं तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका लेना देना पेशेंट से दिन भर दिन रात होता रहता है। तो ज़्यादा चांसेस हैं जो हेल्थ से जुड़े लोग हैं, चाहे वो हेल्थ कोच हैं, चाहे डाइटिशियन है या क्लिनिशियन है, आपको इस तरह के सिनेरियोज की सामना ज़्यादा करना पड़ता होगा जहाँ पे एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, चाहे वो पेन का कंडीशन हो, चाहे कोई इंजरी का कंडीशन हो, चाहे कोई स्वेलिंग का कंडीशन हो, चाहे बेहोशी की हालत हो। ये सारे सिचुएशन का सामना ये आपके सामने ज़्यादा आते होंगे क्योंकि आपके सामने आते ही वो हैं जो पहले से ही बहुत बीमार हैं। और ऐसे में अगर आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो जाए, हैंड्स ऑन मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये समझना पड़ेगा बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के आपको नहीं आ सकता। हालांकि अभी ऑनलाइन का जमाना है, आप देख रहे हैं कि हर तरह के कोर्सेज का ऑनलाइन वर्जन आ ही गया है, लेकिन आप मानेंगे मेरी बात कि स्विमिंग का ऑनलाइन वर्जन कभी नहीं आ सकता। स्विमिंग आप थ्योरेटिकली कितना भी सीख लें, जब तक आप प्रैक्टिकली स्विमिंग पूल में कूदेंगे और तब जाके सीखेंगे, तभी वो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उस नॉलेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। सिमिलरली आपने भी देखा होगा अलग अलग सिनेरियो में, कभी कोई अगर विक्टिम, अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बेहोशी की हालत में होता है, ऐसे में सबके हाथ पैर फूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करें सिवाय इसके कि भाई एम्बुलेंस बुलाओ। जबकि ये जो ट्रेनिंग है, हेल्प की जो ट्रेनिंग है, ये मुझे लगता है हर इंसान को लेनी चाहिए क्योंकि कब कौन सी परिस्थिति में आप आ जाएं कुछ भी नहीं पता। जब भी कभी कोई इमरजेंसी आती है तो वो आपको समय बता के, जगह बता के नहीं आती, वो कभी भी किसी को भी कहीं पे भी हो सकता है। चाहे वो कोई एक्सीडेंटल केस हो जहां फ्रैक्चर या ब्लीडिंग वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे कोई बेहोशी की समस्या हो, हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, फेंटिंग है, सिंकोप है, हीट स्ट्रोक है, ये अलग अलग तरह से है जहाँ पे इंसान बेहोशी में जा सकता है, या फिर फर्दर टू दैट अगर कोई इंटरवेंशन नहीं किया तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो अलग अलग तरह के मेडिकल इमरजेंसी हैं जो आप ये नहीं बोल सकते कि इस तरह के सिचुएशन मेरे सामने कभी नहीं आएगा या मुझे नहीं होगा। ये तो हम में से कोई भी नहीं बोल सकता, ना तो आप बोल सकते हैं ना हम बोल सकते हैं, लेकिन हम इसकी तैयारी कर सकते हैं कि हम बेटर प्रिपेयर्ड रहें। और खास तौर पे अगर हमें पेशेंट से कोई लेना देना है तब तो हमें प्रिपेयर्ड रहना ही चाहिए, बल्कि इन सब चीजों को ठीक से करने के लिए द गोल्डन आवर, गोल्डन मिनट तो 1 मिनट में होता है, उसमें तो आपकी नॉलेज और आपके हाथ ही काम आएंगे। गोल्डन 10 मिनट्स में भी मेजरली आपकी नॉलेज, आपके हाथ और आसपास जो वस्तुएं होती हैं, जैसे आपको किसी भी परिस्थिति में पानी मिल जाएगा या फिर गर्म पानी मिल जाएगा या कपड़े मिल जाएंगे, तो उन जो परिस्थिति में जो चीजें ज्यादातर उपलब्ध होती हैं उनकी मदद से ही कैसे हम विक्टिम को कोई रिलीफ दें, वो है फर्स्ट 10 मिनट्स। लेकिन पहले 1 घंटे में जो रिलीफ देना है उसके लिए कुछ टूल्स की भी जरूरत पड़ती है और जो बहुत सिंपल डिवाइसेस होते हैं, और मुझे लगता है जो क्लिनिशियंस हैं उनको तो वो टूल्स अपने पास अपनी गाड़ी में भी इनफैक्ट रख लेना चाहिए, क्योंकि जरा सोच के देखिए आपकी इंटरवेंशन से अगर किसी की जान बचती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको पता है कि आप अगर इंटरवीन करते और जान बच जाती या उसको कुछ रिलीफ मिल जाता और आपने नहीं किया तो आपको हमेशा वो पछतावा रह ही जाएगा। बेटर ये है कि अगर आप खास तौर पे हेल्थ के फील्ड में किसी भी तरह से हैं, चाहे वो सोशली हो या प्रोफेशनली हैं, आपको मुझे लगता है कि ये जो हेल्प की ट्रेनिंग है जिसमें फर्स्ट पार्ट इज अबाउट 1 मिनट, इसमें 4 क्लासेस हैं। पहले पार्ट क्लास जो होगा उसमें पहला 1 मिनट में क्या करना है,
इट स्टार्ट्स विद डायग्नोसिस एंड गिविंग द रिलीफ टू द विक्टिम, जिसे थेरेप्यूटिक पोजीशनिंग कहते हैं। फिर दूसरे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें पहले 10 मिनट में क्या करना होगा, प्लेटिनम 10 मिनट जिसे बोलते हैं, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एक्यूप्रेशर में या इस तरह के और साइंसेस में कई सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर ठीक से यूज कर पाते हैं तो इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ठीक से यूज करने का मतलब कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपका होना आवश्यक है। थ्योरेटिकली बात समझ नहीं आएगी, जब आप प्रैक्टिकली 3 दिन रहेंगे तब आपको समझ आएगी। तो प्रैक्टिकली कौन से 3 दिन आप रहना चाहते हैं, हमारे नए नए बैच में हर महीने कम से कम एक बैच होगा, उस बैच में आप आके एडमिशन ले सकते हैं। और ऑनलाइन भी हमारा आगे भी बैच बनेंगे, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर अभी एडमिशन लेते हैं इसी महीना यानी कि मंथ ऑफ जून, तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे जो हमेशा हम पहले बैच के पार्टिसिपेंट्स के लिए रखते आए हैं। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो क्लिनिशियंस हैं, डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के, उन्हें ये पता है, उनको हम हमेशा कुछ ना कुछ एडवांटेज देना चाहते हैं। बट मोस्टली दोज एडवांटेज आर लिमिटेड टू द फर्स्ट बैच, राइट। आपको फर्स्ट बैच में जुड़ना है तभी जाके, फर्स्ट बैच की पेमेंट में, चाहे आप इसको अपने ट्रेनिंग को थोड़ा डिले कर सकते हैं, बट टू अवेल दोज एडवांटेजेस एंड डिस्काउंट यू हैव टू अप्लाई बाय 30 जून 2026, यानी कि बाय टुमारो। तो खैर, लेट्स मीट इन द क्लास, लेट्स मीट फॉर द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक @home।